हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बात करते हैं ऑक्टल अर्थमेटिक की। ऑक्टल अर्थमेटिक मतलब ये हो गया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल अर्थमेटिक में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल एडिशन के बारे में और ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे एडिशन किया जाता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हुए कैसे हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टल एडिशन से। ऑक्टल एडिशन, तो देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर दो नंबरों का आपको एडिशन करना है तो उसमें हमको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला क्या है कि द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ टू ऑक्टल नंबर इज सेम एज सम ऑफ दियर डेसिमल इक्विवेलेंट एज लॉन्ग एज डेसिमल सम इज लेस देन 8। मतलब कि अगर दो ऑक्टल नंबर, मान लीजिए ए और बी दो ऑक्टल नंबर है और इनका जो सम आ रहा है वो सी आ रहा है, और सी क्या है, सी अगर लेस देन 8 है तो फिर ये जैसे हम लोग नॉर्मल अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि से दिस इज ए, फॉर एग्जांपल हमने कहा मान लीजिए हम 2+5 करें तो 2+5 क्या, सीधे सीधे 7, ये आंसर हो गया। हमने कहा मान लीजिए हम 1+4 करें तो ये 5 आंसर हो गया। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर दो नंबरों का सम 8 से कम आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं, वो हम उसको क्लियरली ऐसे ही आंसर लिख देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि इफ द सम ऑफ टू ऑक्टल नंबर इज ग्रेटर देन 8, देन सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम इट, जनरेट ए कैरी 1 एंड राइट द रिमेनिंग नंबर। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए दो ऑक्टल नंबर को हमने ए और प्लस बी को ऐड किया, सी आया और सी की वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8। तो हमें क्या करना होगा कि हमें रिजल्ट में से 8 माइनस करना होगा, कैरी 1 करना होगा, और जो बचा हुआ नंबर है वो हम लिख देंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम इस पे से दो क्वेश्चन कर, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने किया पहले वाले एग्जाम्पल का, इसका तो उसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपने 2+4 किया ऑक्टल में तो 2+4 क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 6 आ जाएगा, और 6 क्या है, 8 से कम है, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर हो गया। ठीक, लेकिन अब मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन ले। सपोज कीजिए हमें ऐड करना है 7 दिया है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ठीक है, ये कितना आएगा, तो देखिए इसको हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो 7+4 क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 क्या है, 8 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, हम इस 11 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जनरेटेड कैरी भी हम लिख देंगे साहब, कैरी 1 है। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 आएगा, 11 में से आप 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3, और यहाँ आप लिख देंगे कैरी 1। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये आएगा आंसर। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो ऑक्टल नंबर्स का सम 8 से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर 8 से ज़्यादा है तो फिर आपको तो फिर आपको 8 में से माइनस करके कैरी जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया है 634 से, सपोज कीजिए दिया है 634 8 में प्लस आपको करना है 152 इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, आपने मान लीजिए लिखा 634 152, इसको आप ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, ये तो सीधा सीधा आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आएगा 5 और 3 8। देखिए अभी जो आ रहा है वो हम लिख दे रहे हैं, 5 और 3 8, और यहाँ आएगा 6 और 1 7। ठीक,
अब क्या करेंगे, अब 8 को तो भाई हमने कहा था ना सम 8 से कम होना चाहिए। अब इस 8 में से आप क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे। तो आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 के साथ साथ आप यहाँ पे जो आपने 8 माइनस किया है इसके बदले एक कैरी यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए हम पूरा कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो ऐसे। ठीक, ये 6 हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, एक 7 और एक 8। तो ये आएगा आपका कितना, 8। फिर ये 8 तो हम लिखेंगे नहीं, तो 8 में से फिर हम 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। और कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, तो उस कैरी को हमने लिख दिया यहाँ पे 1। तो यानी ये जो आंसर आएगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसको और इसको ऐड करने पे हमारा आएगा 1006। ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से किन्हीं भी दो ऑक्टल नंबर को आप ऐड करेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा कि से आपको 3 ऑक्टल नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से 354 प्लस 266 266 प्लस 123 123, ये दिया है ऑक्टल में और आपको इसका सम निकालना है, ऑक्टल में ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप सिंपली करते हैं वैसे लिखिए। आपने लिखा 354 266 123। ठीक, अब आप इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 3 13 आएगा यहाँ पे। ठीक, अभी देखिए समझने के लिए लिखिए, क्योंकि 13 तो को हम लिख नहीं सकते हैं, 8 या 8 के ऊपर का आएगा तो उसमें हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा, या यहाँ पे आएगा 6 5 11 और 2 13। तो अभी पहले हम इसको सेटल करते हैं। तो ये 13 हम नहीं लिखेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, हम 8 माइनस कर देंगे। 8 माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 13 में से 8 गया 5। और 8 माइनस करने के बाद एक कैरी हम बढ़ा देंगे यहाँ पे 1। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको ऐड कीजिए, 5 और एक 6 और 6 12 और 2 14 आएगा यहाँ पे। ठीक, तो फिर हम 14 को तो लिख नहीं सकते हैं, तो फिर हम -8 करेंगे। तो 14 में से 8 गया 6 और कैरी, ये जो 8 माइनस कर रहे हैं कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक, अब इसको ऐड कीजिए, 3 और एक 4 और 2 6 और एक 7। ठीक है, तो ये 7 आ गया। 7 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 8 8 या 8 से ज़्यादा की चीज़ नहीं लिखते ना डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा, यहाँ हमने लिख दिया 7। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया तीनों नंबरों के सम का 765 इन बेस 8। ये आ गया हमारा एडिशन। तो इस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर आपको दो या दो से ज़्यादा नंबरों को आपको अगर ऐड करना है तो इस तरह आप ऐड करेंगे। ठीक, नाउ वी कम टू द सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, ठीक, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में दो नंबरों को कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए कई मेथड है। ठीक है, इसमें अगर आप मेथड्स की बात करें कि ऑक्टल सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो कई मेथड। पहला क्या है, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कीजिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, जैसे भी हम डायरेक्ट एडिशन कर रहे थे। दूसरा क्या है कि उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मतलब ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप जो है जो भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कीजिए, और फिर जो रिजल्ट आएगा बाइनरी में उसको फिर से आप बाइनरी से ऑक्टल कर लीजिए। दूसरा मेथड तो ये है। तीसरा मेथड क्या है कि आप यूज़ करिए यूजिंग सेविन-एस कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखिए सेविन-एस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। वो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। और चौथा मेथड क्या है आपका, यूजिंग 8s कॉम्प्लीमेंट मेथड, यूजिंग 8s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इन चार मेथड से आप ऑक्टल नंबर का
सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, दूसरा बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको वापस बाइनरी से ऑक्टल में कर देंगे। तीसरा क्या है कि 7s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, और चौथा मेथड क्या है 8s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है कि भाई इस मेथड से करना है तो हम वो कर सकते हैं। अब पहला जैसे हमने मेथड लिया, मान लीजिए हमने कहा डायरेक्ट मेथड, तो हमने कहा 73 दिया है ऑक्टल में, उसमें से हमें माइनस करना है 68, ठीक है, और इसमें मेंशन है विदाउट कन्वर्जन। मतलब क्या हुआ, हमें डायरेक्ट 23 में से 68 घटाना है, और ये सब कुछ ऑक्टल में करना है। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे। एक, जब आप एक बोरो लोगे तो यहाँ कितना आएगा 8, तो 8 और 3 8 प्लस 3, और ये सारी कार्रवाई चल रही है ऑक्टल में, तो कितना हुआ 8 और 3 ऑक्टल में जब आप ऐड करोगे तो आएगा कितना 11, और 11 को जब आप 8 और 3 वैसे आप डेसिमल में ऐड करते हो तो 11 आता है ना। ऑक्टल में जब आप 11 को लिखोगे तो ऑक्टल में कितना हो जाएगा 8 एकम 8 बचा 3, और ये 1 यहाँ आ गया, ये 13 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आएगा बोरो लेने के बाद आएगा 13 ऑक्टल में, और इस 13 में से हम ये 8 घटाएंगे, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 1 जा चुका है 6, 0। ठीक, तो जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे है ये 13 वाला, उसको आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ समझ लीजिए कि जब आप 8 यहाँ से एक उधार लेंगे तो 8 आएगा, तो अगर 8 को देखिए ऑक्टल में ही रखे हम, और 3 और ये वाला 3 हम और जोड़ दें ऑक्टल में ही, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 8 3 कितना आएगा 11, 11 को हम ऑक्टल में लिख नहीं सकते हैं, तो 8 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 3, और जो माइनस किया उसका कैरी यहाँ लिखेंगे 1, तो ये 13। तो इंस्टेड ऑफ इस 11 से मत कंफ्यूज हो जाएगा, 11 की बजाय आप ये सोचिए कि यहाँ से जब आप बोरो लेंगे 1 तो 8 आएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, और 11 को ऑक्टल में लिखते हैं 13। ठीक, अब इस 13 में से जब आप 8 घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे ऑक्टल में, तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने विदाउट कन्वर्जन हमको ये काम करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज कीजिए हमने कहा कि ये क्वेश्चन दिया है आपको 653 में से आपको 177 माइनस करना है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और डायरेक्टली करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको फिर आप कैसे करेंगे, अभी जैसे आपने पिछला 653 लिखा, आपने 177 लिखा, ठीक, 3 में से 7 नहीं जाएगा, एक आपने यहाँ से बोरो लिया, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और 3 11, ठीक है, एक आप बोरो करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 3 11, 11 में 7 गया 4, ये आ गया। फिर यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, तो फिर यहाँ से आप 8 लोगे तो 8 4 12, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ से यहाँ पे एक आप ले चुके हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया आपका 5, 5 में से एक गया 4। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 454 इन ऑक्टल। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप इस तरह करेंगे। बाकी जो दो मेथड आपको बनाए कि बाइनरी में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो वो बाइनरी कन्वर्जन भी हम आपको बता चुके हैं, बाइनरी अर्थमेटिक भी समझा चुके हैं, तो वो वीडियोस देख लीजिए, उससे आप कर लेंगे। और यूजिंग 7s कॉम्प्लीमेंट मेथड और 8s कॉम्प्लीमेंट मेथड, वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उससे भी आप करेंगे। तो आपको ये तीनों मेथड जो है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, उन तीनों मेथड से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो आपके लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।